हेलो गाइस, श्री शुभाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश वूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, ये है 7 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक। पोशाक नहीं है, ये मैंने बेस बनाया है। और इसकी चोली कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको लिंक दे दूंगी आई बटन पर, और एंड स्क्रीन लगा दूंगी। वहाँ से आप चोली और ये बेस कैसे बनाया जाता है आप बनाना सीख सकते हो। और आज मैं आपको ये वाले जो खाने आपको दिखे हुए हैं, इनमें मैं आपको फ्लावर बनाना सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए मेरी वीडियो में बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और देखिए गाइस, आगे बताती हूँ आपको कि ये कैसे बनाई जाती है। ये वाले जो खाने हैं, ये इन खानों में हम डिज़ाइन बना के दिखाएंगे आपको। तो चलिए गाइस, दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनाते हैं। ये मेरी 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल की चोली और बेस है, जो मैंने इस तरीके की इसमें डिज़ाइन डाली है। और इसकी चोली और बेस आप नहीं बनाना जानते होंगे गाइस, तो मैंने ये बेस पहले ही बना के रखा था और ये चोली पहले से बना के रखी है। बाद में मैंने केवल डिज़ाइन डाल के बता रही हूँ आपको। तो देखिए, चोली आप कैसे बनाते हो इसकी भी लिंक मैं आई बटन और एंड स्क्रीन लगा दूंगी। और ये बेस कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आप चोली कैसे बनाई जाती है तो मैं उसमें आई बटन लगा दूंगी और एंड स्क्रीन लगा दूंगी। वहाँ से आप बना सकते हो आराम से। तो देखिए गाइस, ये वाली जो फ्लावर है ये मैंने कैसे बनाया है, फिर इसकी ये डंडी है ये कैसे बनाई है आप देख सकते हो। तो ये आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। और देखिए गाइस, जैसे कि ये किनारे पर मैंने डिज़ाइन बनाई है, ये आपको उस वाली वीडियो में नहीं मिलेगी। जो मैंने बेस बनाया है उस वाली वीडियो में ये वाली डिज़ाइन नहीं मिलेगी। ये डिज़ाइन मैंने अभी जब ये वाली डिज़ाइन डाली है तब ये वाला डिज़ाइन डाला है, तो ये मैं सोचना कि उसमें मिल जाएगी। मैं अभी डाल के दिखाऊंगी आपको कि ये वाली डिज़ाइन मैंने कैसे डाली है इसकी किनोर की। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ये बाकी तो सब में डाल दी है, बट मैंने एक छोड़ दिया है इस पर, जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ। देखिए, इस तरीके का बेस मिलेगा आपको। इस तरीके से डिज़ाइन डली हुई बेस है, सिंपल बेस नहीं है। तो आप ऐसा मत करना कि सिंपल बना के रख लो, तो आप देख जरूर लेना एक बार, तो आसानी होगी बनाने में। अब देखिए, ये जो किनोर है वो कैसे बनाते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, मैंने ये यहाँ तक बना के रखी है। अब इससे देखिए, एक चेन ले ली। अब इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है उसके अंदर मैं इस तरीके से लूँगी, और सिंगल डबल क्रोशिया नहीं, इसी को आगे वाले को पीछे वाले में से निकाल दूँगी। फिर देखिए, एक बार लूँगी और फिर इसमें लगाऊंगी नेक्स्ट, और स्किप नहीं करना है। अब देखिए, ये वाला जो है हमने धागा लिया है, उसी वाले धागे को पीछे वाले धागे में से निकाल देंगे, फंदे में से। फिर मैं एक बार इसी तरीके से चेन लूँगी, फिर इससे नेक्स्ट वाली चेन में ऐसे लूँगी। इस तरीके से दो हो गए। दो होने के बाद मैं धागा नहीं लूँगी और इसे आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल देना। फिर एक बार चेन लूँगी और फिर आगे वाले इस तरीके से एक बार धागा लपेट के, फिर देखिए धागा इस तरीके से नहीं लेंगे हम। अब ये आगे वाले फंदे में से पीछे वाले फंदे को निकालना, फिर इसी तरीके से चेन लेनी है। फिर इससे नेक्स्ट इस तरीके से फंदा बना लिया। फिर देखिए, आगे वाले में से पीछे वाले को निकालना है, हमें धागा बिना लिए। इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे गाइस। देखिए, अब जो हमारे ये होल हैं, होल को हमें मिटाना नहीं है। होल के बीच में देखिए, ये वाला जो पॉइंट है छोटा सा, इसी पॉइंट में से लेंगे, नहीं तो चेन इसकी ख़राब हो सकती है। इसलिए चेन में से नहीं, इसमें एक छोटा सा होल है, जब आप बनाओगे तो दिख जाएगा आपको। देखिए, यहाँ से लिया है मैंने, आपको शायद दिख रहा हो कैमरे में से। तो देखिए, इस तरीके से लिया। फिर एक बार मैं इस तरीके से चेन ले लूँगी, और फिर इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है, यहाँ पर भी ऐसा ही होल है, उसके अंदर से मैं इस तरीके से इसे निकाल के और इसमें से ही एक बार चेन लेके कट कर दूँगी। तो ये मैंने फिक्स रखा था। अब देखिए, इस तरीके से डिज़ाइन बन के आई है, आप देख सकते हो गाइस। हमारी इस तरीके से डिज़ाइन बन गई है, और यहाँ से मैंने डिज़ाइन पहले से ही डाल रखी थी, इसलिए यहीं पर आके मैंने एंड कर दिया। अब देखिए, ये जो हमारा होल है, एक ये, इसमें हमें ये डंडी बनानी है, और इस वाले होल में मैं डिज़ाइन बना के दिखा। अब देखिए, थोड़ा सा धागा हम पीछे की साइड छोड़ देंगे, जिससे कि ये निकल ना पाए, इतना सा।
और इस वाले धागे को पीछे ले लेंगे। अब देखिए इसमें हम डालेंगे कुर्सिया हुक, इस तरीके से धागा लेंगे और इसे लॉक कर देंगे ऊपर वाली चेन में। इस तरीके से ऊपर वाली चेन में हमने लॉक कर दिया है। अब देखिए इसे टाइट कर देंगे और फिर मैं 4 चेन लूँगी, 1 2 3 4 चेन हो गई। अब देखिए 4 चेन लेने के बाद में जो हमारी साइड की है, जो हम साइड की रो बनाते हुए आ रहे थे, तो ये साइड वाली में इस तरीके से ले लेंगे और सिंगल डबल क्रोशिया की सहायता से निकाल देंगे। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से बन के आया है। अब हम इसको टर्न कर लेंगे इस तरीके से। अब मैं 2 चेन बनाऊंगी, टर्न करके बनाना है ये फ्लावर इस तरीके से पीछे की साइड से। अब मैंने 2 चेन ले ली, धागा लपेटूंगी और डबल क्रोशिया इसी के अंदर, जो हमारी चेन है उसमें होल बन जाता है, उसी होल के अंदर मैं डबल क्रोशिया लूँगी इस तरीके से और इसे एक बार निकाला, फिर 2 बार में दोनों को एक साथ निकाला। इस तरीके से हो गया। अब देखिए 1 और 2 चेन हो गई। अब 2 चेन के बाद में फिर इस तरीके से मैं एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो देखिए ये हमारा ये वाला होल काउंट नहीं करेंगे, इससे नेक्स्ट वाला जो होल है वो वाला काउंट करेंगे। 1 होल हो गया। अब 2 चेन लूँगी, 1 और 2 चेन लेने के बाद में देखिए 2 चेन हमने ली हैं, उसे छोड़ के जहाँ हमारा जॉइंट आ रहा है इस तरीके से दोनों तरफ की चेन को हम इस तरीके से लेंगे धागा और इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे बिना धागा लिए। देखो इस तरीके से आया है। अब फिर मैं 2 की चेन लूँगी, 1 2, अब धागा लपेटूंगी और डबल क्रोशिया इसी होल के अंदर फिर दोबारा से कर दूंगी। हो गया। अब देखिए 1 होल हो गया, 2, हमें 6 होल करने हैं। फिर मैं 2 चेन लूँगी, 1 2 चेन हो गई। फिर मैंने ये जहाँ से जॉइंट करा है वहीं से इस तरीके से निकाल दूंगी, फिर आगे वाले में से पीछे वाले को स्लिप स्टिच कर देते हैं। फिर मैं 2 बार चेन लूँगी, 1 2, फिर धागा लपेटूंगी, फिर इसी होल के अंदर मुझे डबल क्रोशिया करनी है इस तरीके से, फिर इसे लॉक कर दूंगी। तो देखिए 1 होल हो गया, 2 होल हो गए, 3 होल। अब 1 2 हो गए। अब जहाँ से हमने जॉइंट करा था उसी के अंदर डालेंगे क्रोशिया हुक और फिर इसको आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल देंगे, जिसे हम स्लिप स्टिच बोलते हैं। तो देखिए फिर 2 बार चेन लूँगी आगे। देखिए ये भी बन गया। अब इसको फिर इसी होल के अंदर, जो हमने 4 की चेन का होल बनाया उसी के अंदर बनाते हुए जा रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 होल हो गए। मुझे पूरे टोटल 6 करने हैं। अब देखिए जहाँ से हमने स्लिप स्टिच करा था उसी के अंदर फिर हम इसी तरीके से डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये मैंने स्लिप स्टिच कर दी। फिर 2 की चेन लूँगी, 1 2, 5 होल हो गए। अभी हमारा लास्ट है। अब ये हो गया हमारा, डबल क्रोशिया बना देंगे और ये 6 हो गए। अब देखिए 1 और 2 की चेन लेने के बाद में फिर हम इसी तरीके से डालेंगे इसके अंदर और फिर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिंगर की सहायता से आसानी से निकल जाता है, इसलिए मैं फिंगर लगा रही हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 होल हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 होल हो गए। अब 2 बार चेन लूँगी और फिर दोबारा से इसी तरीके से डालूँगी इसी के अंदर। तो ये हो गए टोटल 6 और हमें 6 ही करने हैं। ये 6 हो गए, आप देख सकते हो। अब मैं 2 चेन लूँगी, 1 और 2 चेन लेने के बाद अब इसमें ये नहीं पॉइंट बनाएंगे, इसी के अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। जो 4 की चेन थी उसी के अंदर हमने स्लिप स्टिच कर दिया। आप देखिए 1 चेन लूँगी इस तरीके से। अब इसे छोड़ देती हूँ और दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के आया है। देखिए हमने इधर भी 2 चेन ली थी और फिर डबल क्रोशिया, तो उसमें ही स्लिप स्टिच कर दिया था। तो ये हो गया। अब इससे आगे 1 होल दिख रहा है, फिर 2 होल, 3 4 5 और ये 6 होल हो गए। और फिर देखिए इधर भी मैंने डबल क्रोशिया करी है और 2 की चेन लेके स्लिप स्टिच कर दिया। तो पूरा टोटल हमारा इस तरीके से बन के आया।
अब बिल्कुल सेम ऐसा ही हमें एक और बनाना है। कैसे बनाना है वो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको हम टर्न करेंगे। देखिए पहले हमने एक चेन लेनी है इधर की साइड से ही, इसके अंदर लेके, जो वाइट वाला है इसके अंदर लेंगे इस तरीके से, और हमें एक चेन लेनी है इधर से। चेन ले ली। अब इसको हम सीधी तरफ कर लेंगे, सीधे तरफ हो गया। अब देखिए 4 की चेन लेंगे, 1 2 3 4। अब 4 की चेन, पहले हमने 4 की चेन ली थी तो इधर वाले पॉइंट पे लगाई थी, अब हम सीधा लगाएंगे यहाँ पर, और फिर सिंगल डबल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर देंगे। अब इसको इस तरीके से घुमाएंगे, और फिर देखिए ये हमारा होल बन गया है। अब इसी में 2 की चेन लूँगी, 1 और 2, और फिर डबल क्रोशिया इसी होल के अंदर करनी है हमें, इस तरीके से हो गई। अब देखिए 2 की चेन लूँगी, 1 और 2, फिर दोबारा से इसी के अंदर डालूँगी, डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से, फिर 1 और 2, और फिर इसी तरीके से मैं 2 की चेन में स्लिप स्टिच कर दूँ, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा ऊपर। ये पॉइंट हो गया। फिर 2 की चेन लूँगी, 1 2, और फिर जो हमारा होल है, जैसे हमने इधर की साइड 6 बार लिया था होल एक ही होल में, वैसे ही इधर भी लेना है। 2 हो गए। अब 1 और 2, 2 चेन लेके फिर इसके अंदर हम इस तरीके से डालेंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर देखिए 1 और 2, देखिए क्या होल हो गए, 1 और 2, 2 होल हो गया। अब तीसरा होल भी इसी तरीके से हमें बनाना है। टोटल हमें इसमें 6 बार करना है, 1 2, और फिर देखिए जहाँ हम स्लिप स्टिच सिंगल डबल क्रोशिया को जॉइंट करते हैं, वहीं पर हमें दोनों तरफ डाल के ये पॉइंट बनाना होता है। फिर हमें 2 की चेन लेनी है, और फिर इसी होल में डालेंगे, डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर 2 की चेन लेंगे और फिर इसी के अंदर डालेंगे, और फिर 1 2, फिर इसके अंदर डालेंगे। अब थोड़ा फास्ट करके दिखा रही हूँ क्योंकि सेम बनाना है, पहले वाला मैंने पूरा बता ही दिया है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 होल हो गए। एक और बनाना है हमें इसी के अंदर, ये हो गए टोटल 6 होल। और फिर 2 की चेन, फिर इसके अंदर, और फिर 2 की चेन, 1 2, और 2 लेके यहीं पे हमें स्लिप स्टिच कर देना है। और देखिए एक चेन लेके ये धागा कट करना है हमें। देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के आ गया, ये इधर बन गया, ये इधर। अब इसको हम जॉइंट कैसे करेंगे, सीधी तरफ इस धागे को बड़ा हो रहा है, इसे थोड़ा सा कट कर देते हैं। अब देखिए इसको हम दोनों को जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से फ्लावर आ गया बन के। यहाँ पर 6 इधर और 6 इधर दोनों हो गए, और दोनों को अभी जॉइंट करके बताऊंगी कि ये ग्रीन वाले से जॉइंट कैसे करते हैं। अब देखिए गाइस, ये हमने निडल ले ली है बड़ी वाली, देख सकते हो आप। निडल लेने के बाद में देखिए धागा हमने इस तरीके से काटा है बड़ा। अब देखिए एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा रखेंगे। अब हम पीछे की साइड से ऐसे डालेंगे। देखिए जो हमारे होल है ना उसके अंदर डालना है। ये हमारा होल है इधर, और इधर का भी होल मिलाना है हमें इस तरीके से। तो हम पीछे से इस तरीके से डालेंगे, होल के अंदर होल, और इसे आगे की तरफ निकाल लेंगे। बस थोड़ा सा अटक गया है ये,
क्योंकि ऊन में फंस गया था। देखिए इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे और जो पीछे का होल और आगे का होल दोनों होलों में इस तरीके से डाल लेंगे पीछे से। रख के अब फिर देखिए ये वाला जो दिख रहा है इसके अंदर डालेंगे और फिर इससे नेक्स्ट वाला होल है उसके अंदर डालेंगे इस तरीके से। देखिए ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब फिर इसको इसमें से ही डालेंगे, ऐसे हो गया। अब पीछे से तीसरे नंबर का जो होल है उसको मैच करेंगे। देखिए अब फिर इस वाले होल में डालेंगे और फिर पीछे से चौथे नंबर का होल है उसको मैच करेंगे। आगे पीछे दोनों बराबर होना चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला होल आ गया, होल में होके डालना है गाइस, ऊन में नहीं डालना है। जो ऊन के बीच में होल हैं उनके बीच में डालना है इस तरीके से। अब देखिए इधर साइड में देखिए इस तरीके से डाल के ये डाल लिया। ये डाल लिया। अब देखिए पीछे की साइड हम इस तरीके से डालेंगे, ऐसे पीछे ग्रीन वाले में। इस तरीके से। अब देखिए इधर सुई निकाल देंगे। अब देखिए आगे की साइड लेंगे और जो हमने ये पहले वाला फंसाया था इसके अंदर डालेंगे और इसे धागे को कुर्सी हुक से बनाएंगे। तो देखिए ये पीछे से धागे को हम यहाँ से लेके आएंगे इस तरीके से और फिर एक बार डबल क्रोशिया। फिर देखिए इससे नेक्स्ट वाला है, एक बार डबल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट दो तीन बार हो गया। चार, हर एक एक फंदे में लेते आएंगे, पूरा नहीं निकालेंगे डबल क्रोशिया को, एक ही बार निकालेंगे बस। अब ये हो गया लास्ट, इस तरीके से एक बार। अब देखिए हमारे इस तरीके से बन के आ गए पूरे, देख सकते हो आप। अब हम इसको एक साथ निकाल देंगे ऐसे, फिर इसको एक चेन लेके लॉक कर देंगे। ये बन गया हमारा इस तरीके से। अब देखिए अब जो हमारी ये वाली लाइन है ना, इसके ऊपर हमें बनाते हुए जाना है इस तरीके से। अब देखिए ये वाला होल है ना, इसके अंदर डालेंगे और सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए एक बार चेन लेंगे और फिर धागा लपेटेंगे और फिर नेक्स्ट में डालेंगे और फिर सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर धागा लपेटेंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे और फिर सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर धागा लपेटेंगे, एक चेन जरूर लेते हुए जाएंगे गैस, नहीं तो ये टाइट हो जाएगा इस तरीके से। अब गैस मैं इसमें धागा लगा लेती हूँ।
अब देखिए गैस हमारा ये बन गया यहाँ तक। अब यहाँ से फिर मैं एक चेन लूँगी। अब ये 2 की चेन है उसके अंदर मैं डाल दूँगी एक बार इस तरीके से। जो हमने 2 का राउंड बनाते हैं ना, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट राउंड बनाते हैं उसमें होल नहीं दिख रहा है, इसलिए उसमें 2 चेन छोड़ने के बाद में ही ऊपर वाली जहाँ हमने चोली सिल्प स्टिच करी थी उसी के अंदर इस तरीके से निकाल के सिंगल डबल क्रोशिया करके एक चेन लेके इसे धागे को कट कर देंगे। इस तरीके से हो गया, देख सकते हो आप। अब देखिए इसको पीछे की साइड से लेंगे हम, देखिए ये वाला, और इसको हम कट कर देते हैं। अब देखिए हमारा ये इस तरीके से बन के आया है। हमने बेस और फ्लावर पूरा ही कंप्लीट कर लिया गाइस, आप देख सकते हो। और ये हमारी 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल के बहुत अच्छे से आ जाएगी, आप देख सकते हो गाइस। तो मेरी ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो देखिए इधर, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करो जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप सब तक ज़रूर पहुंच पाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।